में दर्द नहीं हुआ। यह है इश्क रसूल। किसी कलाम में नहीं लिखा था, कुरान में नहीं लिखा था, अल्लाह का फरमान नहीं था, रसूल का फरमान नहीं था, अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं था, मगर इश्क के किताब में, मोहब्बत की किताब में यह लिखा था कि ये रसूल का इस्तिंजा है, अगर इसे मोहब्बत से पी लोगी तो तेरे पेट का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये बुखारी में तलाशने वाले, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म में ढूंढने वाले, ये कुरान में ढूंढने वाले, इनको ये मोहब्बत नहीं दिखाई देती, ये बात समझ में नहीं आती। एक ऐसे ही एक आराबी शख्स आया, वो आराबी गर्मी की वजह से प्यासा था, वो सामने इस्तिंजा रखा हुआ था, वो फौरन आया और उसे पी लिया। जब पीना था और पीने के बाद उसको सहरा भी महसूस हुई, वो खड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल देखकर मुस्कुराने लगे और ये फरमाया कि तुमने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मुझे प्यास लगी थी और मैं धूप की वजह से प्यासा बना हुआ था, प्यास की शिद्दत थी, इसलिए मैंने पी लिया। तो अल्लाह के रसूल ने मना नहीं किया, डांटा नहीं, बल्कि ये फरमाने लगे कि सुनो, तुम्हारी 3 पुश्तों तक इसकी खुशबू नहीं उतरेगी। यह है इश्क रसूल, यह है इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल का फैजान कि 3 पुश्तों तक उस पेशाब की खुशबू उसके खानदान से नहीं उतरी। यह है इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल। और तुम मोहब्बत रसूल से हमें दूर भगाते हो, तुम रसूल से की मोहब्बत से अलग करते हो, तुम इश्क रसूल से हमें अलग करते हो। अरे तुम क्या जानो इश्क रसूल क्या है, तुम क्या जानो मोहब्बत रसूल क्या है। अब सुनो, ये अल्लाह के वलियों की बारगाह में आना और इनसे मांगना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये अल्लाह के रसूल ने जिस सुन्नत को जुबानी तौर पे कौलो फेल, ये आम हम लोग उलमा की जुबान में बोलते हैं कि कौलो फेल रसूल को, अल्लाह के रसूल की बात को और उनके अमल को सुन्नत कहते हैं। क्या कहते हैं? सुन्नत कहते हैं। लेकिन सुन्नत की 3 किस्में हैं। ये तो 2 ही किस्म आप जानते हैं। एक सुन्नत कौली है जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक सुन्नत फेली है जिसको अल्लाह के रसूल ने करके बताया, और एक सुन्नत तकरीरी है जो सहाबी ने किया मगर अल्लाह के रसूल ने मना नहीं फरमाया। अल्लाह के रसूल ने मना नहीं फरमाया। अब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, 1.25 नेवज़े पे सूरज होगा और सूरज की तपिश इस कदर होगी कि जुबानें लोगों की बाहर आएंगी, एक दूसरे के करीब भागते हुए लोग नजर आएंगे और अपनी सिफारिश के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। कज़ालिक तगासु, अपना इस्तिगासा पेश करेंगे, अपनी फरियाद लेकर आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, कि मेरे अलावा दूसरे के पास जाओ। वो फिर वहां से भागते आएंगे, फिर वो मूसा के पास जाएंगे, हजरत ईसा के पास जाएंगे, इस तरह बहुत सारे अंबिया कराम के पास जाएंगे। उसके बाद अल्लाह के रसूल के पास आएंगे। मैं ये बात बताना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि क्या वहां अल्लाह मौजूद नहीं होगा? बिल्कुल अल्लाह मौजूद होगा। और अल्लाह की मौजूदगी में जब ये तमाम उम्मती हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं तो मदद के लिए जा रहे हैं, तो अल्लाह की मौजूदगी में ये कहते हैं गैरुल्लाह से मदद मांगना ये शिर्क है, गैरुल्लाह से मदद मांगना ये शिर्क है, इस्तिगासा करना शिर्क है, फरियाद करना शिर्क है। तो ये सुन्नत इलाहिया, ये सुन्नत तकरीरी है कि रब वहां बिल्कुल खामोश है और रब का बंदा नबी की उम्मत ये भाग रही है। आदम की उम्मत भी है, ईसा की उम्मत भी है, मूसा की उम्मत भी है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत भी है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्मत भी है। कहना यह है कि जब अल्लाह की मौजूदगी में अंबिया से वो तमाम उम्मती मदद मांग रहे हैं, तो जब वहां मदद मांगना जायज है तो दुनिया में अल्लाह वालों से भी मदद मांगना, अरे बोलो, जायज है। तो ये है सुन्नत तकरीरी।
रब की सुन्नत तकरीरी है। रब की मौजूदगी में अंबिया से मदद मांगा जा सकता है, तो उसी तरह से अल्लाह की मौजूदगी में अल्लाह वालों से हम मदद मांगते हैं। अल्लाह वालों से हम, अरे बोलिए, मदद मांगते हैं। तो हमारा आना अल्लाह के रसूल की बारगाह में और अल्लाह के वलियों की बारगाह में रायगा नहीं है। और अगर यूं ही होता तो अल्लाह के रसूल ये ना फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। अल्लाह के रसूल ये नहीं फरमाते कि जिसने मेरे कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अरे बोलिए, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो अल्लाह के वलियों की बारगाह में यह आपका जाना बेकार और बकवास नहीं है, ये बाकार है, ये बाज़मत है, यह आपके ज़हनो फिक्र को बुलंद करता है और ईमानी कुव्वत आपके अंदर और बढ़ती है और मजबूत होती है। और ये बुजुर्गों की कब्रों को चूमना, ये लोग कहते हैं कि ये किताबों में कहाँ लिखा है, ये हदीस में कहाँ लिखा है। एक वाकया है कि एक सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने मन्नत मांगी थी कि जब मेरी मन्नत पूरी होगी तो मैं जन्नत की चौखट को चूम लूंगा, जन्नत की चौखट को चूम लूंगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जा अपने बाप के कदम को चूम ले। क्या फरमाया? अरे बोलिए, जा अपने बाप के कदम को चूम ले। तो वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मेरे वालिद नहीं है। तो फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जा अपनी माँ के कदम को चूम ले। तो फिर उस शख्स ने, उस सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरी वालिदा भी नहीं है। तो फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जा अपने बाप की कब्र को चूम ले। तो फिर उस सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मुझे यह पता नहीं कि मेरी बाप की कब्र कहाँ है, मेरे बाप की कब्र कहाँ है, मेरे वालिदैन की कब्र कहाँ है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम्हारी बाप की कब्र कहाँ है, तुम्हारे माँ की कब्र कहाँ है। वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मैं बच्चा था उसी जमाने में मेरे वालिदैन फौत कर गए, दुनिया से रुखसत हो गए, मुझे पता नहीं उनकी कब्र कहाँ है, वो कहाँ लेटे हुए हैं, किस कब्रिस्तान में है, किस जगह दफन है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सुनो, तुम एक लकड़ी से एक लकीर खींच लो और ये तसव्वुर करो ये तुम्हारे बाप की कब्र है, तुम्हारे माँ की कब्र है, और माँ बाप के अपने वालिदैन की कब्र तसव्वुर करके तुम चूम लो। जब तुम चूम लोगे तो तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। वो सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल ने जैसे फरमाया उसी तरह लकीर खींची लकड़ी से और उसे चूम लिया। ये हदीस की किताबों में है। इन बदबख्तों को ये हदीस नहीं मालूम पड़ती, ये हदीस नहीं दिखती, इनके अक्ल पर पर्दा पड़ा है। अरे क्यों ना पर्दा पड़े, ये बुजुर्गों से दूर है, यह अल्लाह वालों से दूर है, यह अल्लाह वालों की सोहबत से दूर है। तो अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनहगार बंदों के लिए ये सिस्टम बताया कि तुम अल्लाह वालों के करीब हो जाओ, तुम अल्लाह वालों की बारगाह में चले जाओ। जो मैंने कुरान की आयत करीमा तिलावत किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो, वसीला ढूंढो। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि बिजली का तार है, क्या आप बिजली के तार को 440 वोल्ट अगर जा रहा हो या 11,000 वोल्ट जा रहा हो, आपकी हिम्मत है कि आप उसको पकड़ लें? आप पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। आप अगर पकड़ेंगे तो आप खाक हो जाएंगे, आप जल जाएंगे। तो उसके ऊपर जो कवर चढ़ा है ये एक पर्दा है, और पर्दा क्या है? वो तो आपको उस बिजली से ताल्लुक बहाल कराता है,
मगर आप उसे पकड़ नहीं सकते। अगर आप पकड़ेंगे तो उड़ जाएंगे। आपके अंदर ये हैसियत नहीं, आपके अंदर ये कुव्वत नहीं, आपके अंदर ये ताकत नहीं। तो ये अल्लाह वालों का एक कवर है। जो अल्लाह वाले, अल्लाह का जो तारुफ है, उसकी शनाख्त है, उस शनाख्त को ये अल्लाह वाले बताते हैं। उस शनाख्त को ये अल्लाह वाले बताते हैं और धीरे धीरे आपको अपने सांचे में ढालते हैं। और जब आप उस सांचे में ढलते हैं, अभी हमने शेर कहा ना, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। तो ये यकीन वाले अल्लाह वालों का दर थामकर खुदा तक पहुंचते हैं। अल्लाह वालों का दर थामकर खुदा तक पहुंचते हैं। तो ये बिल्कुल वैसी ही तार है। आपकी रसाई डायरेक्ट खुदा तक नहीं होती। मैं इन वहाबियों से एक बात पूछना चाहता हूं कि अल्लाह कादिर मुतलक है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है, करता है, जो चाहे करता है और जैसा चाहे वैसा करता है। अब मुकम्मल अख्तियार है, उसके बावजूद क्या आपके दिन को नहीं देखता है? अरे बोलिए, आपकी रात को नहीं देखता है, आपके उजाले को नहीं देखता है, आपके अंधेरे को नहीं देखता है, आपके दिल की धड़कनों को नहीं देखता है, आपकी जुबान को नहीं देखता है, आपकी सोच को नहीं देखता है, आपकी फिक्र को नहीं देखता है, आपकी चाल को नहीं देखता है। सबको रब देख रहा है, मगर रब कादिर मुतलक होने के बावजूद, इतनी बड़ी ताकत का मालिक होने के बावजूद उसने किरामन कातिबीन को क्यों बैठाया? इसलिए कि तुम्हारे जो नामे अमाल हैं वो फरिश्ते नोट करके खुदा की बारगाह में पेश करें। इसलिए ये फरिश्ते भी वो एक रिश्ता है खुदा के करीब अपने अमाल को भेजने का, अपने अमाल को भेजने का। तो ये फरिश्ते भी रब की बारगाह का एक वसीला है। ये मलकुल मौत रब चाहे तो हमारी रूह कब्ज कर सकता है, रब चाहे हमारी रूह कब्ज कर लेता, मगर उसने फरिश्ते को रखा, फरिश्ते के जरिए हमारी रूह कब्ज होती है। तो इसी तरह अल्लाह ताला तक हमारी रसाई डायरेक्ट नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह के रसूल ने ये हमें दर्श दिया और अल्लाह ताला ने ये हमें हुक्म दिया कि वसीला तलाश करो, अल्लाह वालों का वसीला तलाश करो। और वसीले का आलम यह है, वसीले का सिस्टम यह है कि एक यहूदी बच्चा अल्लाह के रसूल की बारगाह में आता है और अल्लाह के रसूल की खिदमत करता है। कभी वो बदने में पानी डालता है, कभी वजू के लिए पानी रखता है, कभी गुस्ल के लिए पानी रखता है। जब अल्लाह के रसूल मस्जिद में जाते हैं तो उनके जूतों को अपने बगलों में दबा लेता है। जब अल्लाह के रसूल मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो फौरन उनके पैरों में ले जाकर पहना देता है। वो उसका मामूल है। इसी तरह अल्लाह के रसूल की बारगाह में उसकी जिंदगी के औकात गुजर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आया कि वो 2-4 दिन लगातार नहीं आया। अल्लाह के रसूल ने सहाबी से पूछा, क्या मेरे सहाबियों, वो जो यहूदी बच्चा आया करता था वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, उसके बारे में ये खबर मिली है कि उसकी तबीयत अलील है, उसकी तबीयत खराब है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे सहाबी मेरे साथ चलो, जरा उसकी इयादत कराते, उसकी इयादत कराते हैं। अरे बोलिए, उससे मिल के आते हैं, उसकी इयादत कर आते हैं। अल्लाह के रसूल सहाबी के साथ उसके घर जाते हैं। जब जाते हैं तो उसके सिरहाने बैठते हैं, उसकी खैरियत पूछते हैं। तो वो कहता है, या रसूलल्लाह, मेरी तबीयत अलील है और मैं कई दिनों से बीमार हालत में हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने धीरे से उसके सामने ये कहते हैं कि बाबू, तुम मेरी खिदमत करते थे, कई रोज से तुम नहीं आए हो, मैं परेशान था, तुमसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो वो यहूदी बच्चा कहता है, या रसूलल्लाह, आप हुक्म फरमाए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम कलमा पढ़ लो, तुम कलमा पढ़ लो। वो शख्स अपने बाप की तरफ देखा, बाप
खामोश है। फिर दूसरी बार अल्लाह के रसूल ने उसे कहा कि तुम कलमा पढ़ लो। जैसे ही दूसरी बार उस शख्स ने, अल्लाह के रसूल ने दूसरी बार फरमाया, वैसे ही उस शख्स अपनी बाप की तरफ देखता है और बाप की तरफ ये देखता है कि बाप इशारा करे और उस इशारे के बाद हम कलमा पढ़ लें। तो बाप ये कहता है, अरे बेटा देखता क्या है, अल्लाह के रसूल सबके घर थोड़ी न जाते हैं, अगर तुम्हें वो कह रहे हैं तो तुम कलमा पढ़ लो। जैसे ही बाप का ये कहना था, वो लड़का ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है और अल्लाह के रसूल उसके घर से बाहर आते हैं। जैसे ही बाहर कदम रखते हैं कि उसकी रूह परवास कर जाती है। अल्लाह के रसूल ने यह देखा कि मेरी जूती उठाने वाला, मेरी जूती पकड़ने वाला, मेरी जूती को हाथ, जिस पे मेरी जूती पे जिसका हाथ लग जाए वो जूती के सदका से वो जहन्नम में कैसे जाएगा। अब तो ये जूती उसको जन्नत में लेकर जाएगी। तो जूती पर हाथ यहूदी का पड़ा तो जूती ने उसे जहन्नम में जाने न दिया, इस जूती के वसीले ने उसे जहन्नम से निकालकर जन्नत में डाल दिया। ये जूती का सदका है और जूती का वसीला है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए आका की बारगाह में